फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने दिन लेंगी? ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। जो रीता, एक रीता है और दूसरी गीता है। रीता उस काम को करने में 14 दिन का समय ले रही है और गीता उसी काम को करने में 21 दिन का समय ले रही है। तो अब 14 और 21 का हमको लासा लेना है। 14 और 21 का अगर हम 7 को इससे काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। अब 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो इनका गुणा ही इनका लासा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। तो लासा हमारा कितना आ गया? 42। ठीक है, 42। अब देखिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42 3 बार में, और 14 21 दूना 42। ठीक है, तो 3 इसकी जो ये 3 और 2 आई है, ये कैपेसिटी है, 42 काम है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करें। देखिए, काम जो है वो टोटल 42 दिया गया है और दोनों मिलकर करेंगे यानी दोनों की कैपेसिटी मिलेगी। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। तो 5 लोग काम करेंगे, काम है 42। अब इसको डिवाइड करना है, तो 5 अट्ठे 40, बचा 2, लगाएंगे दशमलव और 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 5 चक्कू 20, यानी 8.4 हमारा आंसर आएगा कि 8.4 दिन लेंगी दोनों मिलकर काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। वेतन में प्रतिशत कमी या कमी क्या है? ये क्वेश्चन हमारा है। अगर हम मान लें उसकी आयु, उसकी जो वेतन रहा होगा वो 100 रहा होगा, अब उसमें 40% की कमी की जा रही है, तो 100 में हम 40 घटा देंगे यानी 60 रह जाएगा, और प्रतिशत का मतलब है बटे में 100 आएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि फिर 40% की वृद्धि की जा रही है, तो वृद्धि में हम 100 में जोड़ देंगे, 100 में 40 जोड़ेंगे 140 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। 14 चौक 14 छंग हमारा हो जाएगा 84। ठीक, तो यानी 100 पहले थी, 84 हो गई, तो कितनी कमी हुई? 16% की कमी हुई। हमारा आंसर हो जाएगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और ठहराव के साथ ट्रक की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। वह ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इसमें क्या करना है, हमें पहले इनका अंतर लेना है। 90 और 36 का अंतर, सबसे पहले हमें ऊपर अंतर लिखना है, फिर नीचे जो है बड़ी चाल लिखनी है और बड़ी चाल, और उसके बाद में गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि प्रति घंटे पूछ रहा है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर देंगे। अंतर अगर इसका देखें तो 54 होगा। ठीक, बड़ी चाल कौन सी है? 90, तो 90 और घंटे की एक प्रति घंटा पूछ रहा है यानी 60 मिनट। 0 से 0 ये कैंसिल, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा 2, इधर 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 18 दूनी 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 मिनट के लिए रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलाता है। चालक की औसत गति बताइए। तो औसत गति पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले दूरी और बटे टाइम, ठीक है, ये लगाना है। तो दूरी अगर हम टोटल देखें तो 320 यहाँ चला, फिर 40 किलोमीटर यहाँ चला और फिर 40 किलोमीटर यहाँ चला, तो 320 ये रहे और 40 जोड़ेंगे 80, 80 और 320 400, 400 टोटल दूरी है। टाइम देखें तो 8 ये, 8 5 13 और 13 और 7 20, तो 20 ये रहा।
0 से 0 कैंसर, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 20, यानी 20 जो है वो औसत गति है। 20 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है और बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगेगा। जो एक है ए और दूसरा है बी। ए 11 बेंचों की मरम्मत कर सकता है, बी 5 की। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका गुणा ही इनका लासा हो जाएगी। तो 11 पचे 55, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 11 बार में। इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई? दोनों को मिलकर काम करना है तो दोनों की कैपेसिटी को हम जोड़ देंगे। तो 11 और 5 16, ठीक है। और काम कितना है? 64। तो 16 चौके 64, यानी 4 घंटे उनको दोनों को मिलकर काम करने में लगेगा, ठीक है। तो 4 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषम बाहु त्रिभुज के 2 कोण 40 डिग्री और 62 डिग्री है, तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 2 हमको दे रखे हैं, 40 और 62, इनको जोड़ेंगे तो 102 आएगा। और 180 में से जब हम 102 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78 आंसर, ठीक है। 78 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन 15,500 में ख़रीदा गया था। इसके मूल्य में 20% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो मोबाइल की कीमत है वो है 15,500, ठीक है। और 20% प्रतिवर्ष कम होता है, यानी 1 साल में 20% उसके मूल्य में कमी आ जाती है। अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 20 और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। और 20 से काटेंगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5, 1/5 की कमी हो रही है, यानी 5 में 1 की कमी हो रही है, यानी 4। तो 4/5, और ऐसा कितनी बार होता है? 2 बार में, 4/5। तो देखिए इसको काटेंगे, अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 और ये 0। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 620, ठीक। अब हमें 620 की गुणा करनी है 8 में, 4 चक्कू 16, 16 में गुणा करनी है। 6 की गुणा 0 में करेंगे, 0 ही आएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 6 छंग 36, 36 और 1 37, ठीक। इंटू 1 की गुणा 0, 1 2 और ये 6। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 0 2 7 और 1 8 और 6 और 3 9, यानी 96 20, ये गुणा करने पर आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 96 20, 9620, इतनी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 12 है। यदि दिए गए समुच्चय की प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है? हमें प्रत्येक संख्या में नहीं जोड़ना है, अगर हमें जोड़ना या घटाना कुछ भी हम औसत में ही कर लेंगे। औसत कितना दिया गया है? 12, 7 प्रत्येक में नहीं जोड़ेंगे, हम डायरेक्ट औसत में ही जोड़ देंगे। तो 12 में 7 जोड़ेंगे, 19 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।